और बातचीत करने के लिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अक्सर चुनावी मुद्दा बनने वाला डीएनए फिर चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान डीएनए को लेकर बयान दिया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रोग्राम में संघ प्रमुख ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, भले ही वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता की बातें भी भ्रामक हैं, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही बात है। लोगों के बीच पूजा पद्धति के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता। उन्होंने मॉब लिंचिंग करने वालों के बारे में कहा कि ऐसे लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं। भागवत ने कहा कि यह सिद्ध हो चुका है कि हम पिछले 40,000 साल से एक ही पूर्वजों के वंशज हैं। इसमें एकजुट होने जैसी बात नहीं है, सभी लोग पहले से ही एक साथ हैं। भागवत का यह बयान इस वक्त में आया जब यूपी से लगातार जबरन धर्मांतरण की खबरें आ रही हैं। योगी सरकार ने भी धर्मांतरण को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। चुनाव से पहले फिर डीएनए का जिक्र शुरू हो गया है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपनापन आता ही है। उस अपने मन के आधार पर एकता होती है, राजनीति के आधार पर नहीं होती। और संघ पहले से ऐसा मानता है, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति नहीं कर सकती। कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति बिगाड़ देती है। मनुष्यों को जोड़ने का काम राजनीति से होने वाला नहीं है। राजनीति चाहे तो उस पर असर डाल सकती है, बिगाड़ सकती है। उतनी मात्रा में राजनीति की चिंता लोगों को जोड़ने वालों को करनी पड़ती है। वो कोई भी हो, हम हो या हजार आप जोड़ने चले, वो भी, उनको भी चिंता तो करनी पड़ेगी। परंतु राजनीति इस काम का औजार नहीं बन सकती। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं। तो ऐसा है कि कोई भी कहीं भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का लिंचिंग हमेशा पाप और अपराध था। इसलिए कौन किस चीज को क्या कहता है ये उसकी अपनी अपनी सोच है, परंतु उन्होंने बहुत साफ कहा लिंचिंग ये सिन एंड क्राइम है। और इसलिए आप अभी भी देखेंगे धर्मांतरण में भी बहुत लिंचिंग्स होती हैं, गाय के मामले में बहुत लिंचिंग्स होती हैं। देश के अंदर ध्वज के बारे में भी, ध्वज का अपमान होना, ये भी एक स्टाइल ऑफ लिंचिंग। इसलिए लिंचिंग ऑफ एनी स्टाइल जिसमें किसी भी दूसरे समूह की भावनाएं आहत होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं धर्मों का सम्मान, ना धर्मांतरण ना धर्मांधता, यही उसका स्वरूप है। तो इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।